एक पल में एज़्योर एबिस ड्रैगन गॉड पूरी तरह से हैरान रह गया। उसके सामने जो खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि काओ तियान युआन का 8 सिर वाला सांप था। उसका पूरा शरीर अकड़ गया, उसका दिमाग खाली हो गया कि जियांगशेन अकेले ही काओ तियान युआन को तोड़ सकता है और एक अलौकिक प्राणी को जबरदस्ती अपने काबू में कर सकता है। ऐसे डरावने अस्तित्व का सामना करते हुए जिसे जियांगशेन हल्की सी आवाज से बुला सकता था, ये अलौकिक प्राणी उसकी अपनी ताकत से कहीं ज्यादा था। एज़्योर एबिस ड्रैगन गॉड को ठंड से पसीना आ रहा था, ये महसूस करते हुए कि एक भी गलती तबाही लाएगी और उसके किसी भी सैनिक में जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं थी। ये महसूस करते हुए कि वो अब फायदा नहीं उठा सकता और सी क्लैन की किस्मत खतरे में थी, एज़्योर एबिस ड्रैगन गॉड ने तुरंत फैसला लिया। क्लैन के बचने की तुलना में एक बेटे की मौत मामूली थी। ड्रैगन किंग के तौर पर वो जानता था कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। एज़्योर एबिस ड्रैगन गॉड को जमा हुआ देखकर जियांगशेन ऊपर से ठंडे दिमाग से देख रहा था। जियाओ जिया उत्सुकता से बाटकी की पीठ पर बैठ गया। आयका ने हालात का अंदाजा लगाते हुए थोड़ी भौहें चढ़ाईं। जियांगशेन ने गंभीरता से पूछा कि क्या ड्रैगन किंग ने हालात देखे और समझे हैं, जबकि जियाओ जिया ने मुस्कुराते हुए मजाक किया। उसी पल एज़्योर एबिस ड्रैगन गॉड को पता चल गया कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है और वो तुरंत घुटनों के बल गिर गया, अपना हथियार एक तरफ फेंक दिया। 8 सिर वाले सांप की तेज नजर के नीचे एज़्योर एबिस ड्रैगन गॉड पूरे ड्रैगन कबीले के सामने घुटने टेक दिए। जब उसने ऐलान किया कि ड्रैगन किंग एओ ली सी कबीले को ग्रेट जी के सामने झुकाएंगे और जियांगशेन को लॉर्ड के तौर पर गद्दी पर बिठाएंगे, तो उसकी आवाज गरज उठी। ड्रैगन गॉड बाओ को देखकर उसके पीछे के अफसर भी एक साथ घुटनों के बल बैठ गए। ड्रैगन कबीले के सैनिक तुरंत जियांगशेन की ओर मुड़े और एक साथ अपनी वफादारी का वादा किया। उनकी सरेंडर को कंफर्म करने के बाद जियांगशेन ने बस अपनी आंखें से कोड़ी और शांति से सोचा, बहुत अच्छा। फिर जियांगशेन ने अपना हाथ उठाया। एक पुराना सिजिल हवा में लाल चमक रहा था। शक्ति फैल गई, उसकी आंखें लाल चमक उठी, उसका चेहरा सख्त हो गया क्योंकि उसने पक्का इरादा कर लिया था। जब उसने अपना हाथ घुमाया तो सिजिल फट गया। 8 सिर वाले सांप और आयका के सामने लाल किरणें ड्रैगन कबीले की ओर बढ़ी। जियांगशेन की नजर तेज थी क्योंकि वो ठंडे मन से मंत्र का नाम फेथ ब्रांड दोहरा रहा था। लाल रोशनी हर व्यक्ति के माथे पर पड़ी, जिससे वाचा बनी। सी कबीले और साकुरा राष्ट्र को काबू करने से ग्रेट जी के मौके बढ़ जाते जब भीड़ हमला करती, लेकिन एक अजय की मौत के बारे में जियाओ जान की चेतावनी ने जियांगशेन को बिना देर किए किसी भी कीमत पर और मजबूत बनने का फैसला करने पर मजबूर कर दिया। उनके सरेंडर पर उसे कोई नाराजगी नहीं थी, उसका ध्यान खुद को मजबूत करने और खतरों को जल्दी खत्म करने पर केंद्रित था। इससे पहले साकुरा नेशन के अलावा 4 देशों ने हत्याओं की साजिश रची थी। इत्तेफाक से हर देश में एक दिव्य आत्मा थी। अब बदला लेने का समय था। अगला टारगेट कोरिया। सीन गु खेतियन पर आ गया, जो अभी भी ट्रेनिंग के लिए लगातार मॉन्स्टर्स का शिकार कर रहा था। उसने आसमानी ब्लेड घुमाया और एक और जानवर धड़ से कट गया। जिस जानवर पर हमला हुआ था वो 3 टुकड़ों में फट गया। तुरंत एक आसमानी दाव इनाम दिखाई दिया, जिससे 10% ताकत बढ़ गई। गु खेतियन हैरान रह गया जब उसने अपना ब्लेड मैदान में डाल दिया। वो उम्मीद नहीं कर रहा था कि स्टार बुल क्लैन का एक छोटा स्काउट 7वें ट्रांजिशन तक पहुंच जाएगा, जिससे पता चलता है कि भीड़ की नींव कोई आसान बात नहीं है। इनाम अभी भी कीमती था। जी गैंग दूर से दौड़ता हुआ आया, चिल्लाते हुए कि उसके छोटे भाई ने एक बड़ी घटना कर दी है, जिससे पूरे ग्रेट जी में उथल पुथल मच गई है। गु खेतियन ने मुंह बनाकर उससे सवाल किया। जी गैंग मुस्कुराया और कहा कि ये अच्छी खबर है, और कहा कि ब्रेकिंग आर्मी सिटी में कोई इस घटना के बारे में बता रहा है और उन्हें जाकर सुनना चाहिए। जैसे ही रात हुई, चहल पहल वाली सड़कें रोशन हो गईं। एक नैरेटर की आवाज ने क्लास चेंज के समय का ऐलान किया। 11वें महीने का दूसरा दिन, ग्रेट जी कैलेंडर के हिसाब से साल 793। जब समुद्र को जीतने वाला राजा अकेले ही साकुरा नेशन में आगे बढ़ा, टी हाउस के मेन हॉल में भीड़ सुन रही थी जब बूढ़ा आदमी कहानी सुना रहा था। हाथ में पंखा, आंखें स्टेज पर, उसके शब्द बह रहे थे। उसने जोश, जोखिम भरे बचाव, ताकत से कर्ज वसूली, देवताओं को हुक्म देने वाली आसमानी मुसीबत के 9 पंखों वाले डायग्राम का जिक्र किया। नीचे लकड़ी की टेबल पर जी गैंग और गु खेतियन ध्यान से सुन रहे थे। गु खेतियन ने चाय की चुस्की ली और शिकायत की कि बूढ़े आदमी ने अपने शिष्य की आत्मा को नहीं जीता है। जी गैंग जोर से हंसा और चिढ़ाया, जिससे टेबल पर बैठे लोग भी हंसने लगे। सभी को पता था कि गुरु अपने शिष्य के प्रति कितने समर्पित हैं। जब वो पी रहे थे तो बूढ़े आदमी ने आगे कहा, समुद्र को बस में करने वाले राजा ने साकुरा राष्ट्र में घुसते ही 8 महान दिव्य समाजों को खत्म कर दिया था, जो ग्रेट जी के 8 बड़े युद्ध क्षेत्रों के बराबर थे, जिसने इंगजान और जियांग वुशियांग का बहुत ध्यान खींचा। बूढ़ा आदमी अचानक रुका, अपने पीछे की दीवार पर हल्के से थपथपाया और धीरे से कहा कि जो उन्होंने अभी सुना था वो तो बस शुरुआत थी।
दीवार पर खुरदुरे हरे रंग के शल्कों वाले 8 सिर वाले सांप की एक तस्वीर दिखाई दी। बूढ़े आदमी ने उसकी ओर इशारा किया और शांति से कहा कि समुद्र को बस में करने वाले राजा ने फिर काओ तियान युआन पर हमला किया और 8 सिर वाले सांप से लड़ा जो एक अलौकिक के बराबर था। ग्रेट जी का किलिन, एक भयानक लड़ाई जिसने सब कुछ तोड़ दिया। माउंट फुजी। ये सुनकर यिंगज़ैन ने अपना चाय का कप उठाया और कड़वी मुस्कान दी। उसने सोचा था कि दफनाने की सज़ा पास करने के बाद हर कोई उस आदमी के साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन ये दूरी न सिर्फ कम हुई बल्कि और भी बढ़ गई। जियांग वुशियांग ने प्रोजेक्शन पर नज़र डाली और आह भरी। उसने ये माना, लेकिन हिम्मत हारने की सलाह नहीं दी। एक लक्ष्य होना जिसे आप ऊपर देखना और जिसका पीछा करना चाहते हैं कीमती है, हालांकि इसके लिए कोशिशें दुगनी करनी पड़ती हैं। बूढ़ा आदमी जो अभी भी उसमें डूबा हुआ था, इस नतीजे पर पहुंचा कि समुद्र को जीतने वाले राजा ने सकूरा देश में विद्रोह को खत्म करने के लिए अरबों 9 पंखों वाली महामारी फैलाई थी। ये सुनकर गुकाइटियन ने चिढ़कर भौहें चढ़ाईं और जोर से लड़ाई की डिटेल्स मांगी और कहा कि कहानी बहुत ऊपरी है। बूढ़े आदमी ने सिर्फ हाथ हिलाते हुए मजाक उड़ाया और कहा कि सिर्फ भगवान ही डिटेल्स जानता है और इतनी जानकारी इकट्ठा करना ही काफी मुश्किल था। अगर उन्हें ये पसंद नहीं आया तो वे जा सकते थे। उसकी बातों ने तुरंत गुकाइटियन का गुस्सा भड़का दिया। उसकी नज़र गोली की तरह ठंडी हो गई। बिना प्रोसेस के नतीजे देने वाली बातें सहने में असमर्थ गुकाइटियन उछल पड़ा, जीगांग को अपने पैरों पर खड़ा किया और कहा कि वो अब और नहीं सुनेगा और बाद में खुद जियाओ शैन से पूछताछ करेगा। अपने मालिक का गुस्सा जानते हुए जीगांग बेबसी में चुप हो गया। हालांकि कहानी अधूरी थी, जीगांग ने फुसफुसाते हुए कहा कि वो अभी भी और सुनना चाहता है, लेकिन इससे गुकाइटियन को और गुस्सा आया, जिसने मन ही मन अपने शिष्य को अनजान होने के लिए डांटा। ये देखकर कि कोई नहीं जाएगा, गुकाइटियन ने बड़बड़ाते हुए कहा कि वो खुद चला जाएगा। गुस्से में बाहर निकलते हुए भीड़ को हिम्मत की कमी के लिए डांटा। लोग हैरान होकर उसे गुस्से में जाते हुए देख रहे थे। बूढ़ा आदमी खड़ा रहा और गंभीरता से बोलता रहा, समय बताते हुए इशारा करता रहा। क्लास चेंज एरा 9 नवंबर 793, जब समुद्र को जीतने वाला राजा कोरिया में आया और एक ही झटके में इंसानी बाड़ों को खत्म कर दिया। हालांकि उसने कहा कि वो चला जाएगा, गुकाइटियन एक कोने में छिपकर बातें सुनता रहा। उसने समझाया कि इंसानी बाड़े ग्रेट जिया में जानवरों के बाड़ों जैसे थे, सिवाय इसके कि उन देशों में आम लोगों को जानवरों की तरह कैद किया जाता था, जिससे उसे गुस्सा आ गया। कहानी के आखिर में गुकाइटियन गुस्से से भरे चेहरे के साथ चाय की टेबल पर लौटा और रूखेपन से कहा कि वो सुनना चाहता है कि बूढ़े आदमी के पास और क्या है। जीगांग ने जल्दी से चाय डाली। तांगजिन सिर्फ मुस्कुराया और ग्रुप सुनने के लिए चुप हो गया। स्टेज पर कहानी फिर से जानी पहचानी बातों पर आ गई। कोरिया में अरबों 9 पंखों वाली महामारी फैल गई, अपराधियों को सजा दी गई और सबसे गरीब लोगों को तकलीफ से बचाया गया। फिर बूढ़े आदमी ने साफ साफ बताने के लिए एक किलान जैसे जीव का स्केच बनाया और आगे कहा कि समुद्र को जीतने वाले राजा ने कोरिया के दिव्य मूल टैलिस्मन माउंटेन पर हमला किया और जीजहाई नाम के 10 ट्रांजिशन वाले अलौकिक जीव से लड़ा। उसकी कहानी तेजी से और साफ होती गई जैसे उसने इसे देखा हो, और उसने उत्साह से नतीजा बताया। समुद्र को जीतने वाले राजा जीत गए और दिव्य मूल टैलिस्मन माउंटेन पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे किसी ने बड़ी जीत देखी हो। उत्साह में हाथ भींच लिए। उसने आगे कहा कि 15 नवंबर को समुद्र को जीतने वाला राजा फेराउन राष्ट्र पहुंचा, स्वर्गीय तलवार का इस्तेमाल करके 9 मुख्य देवताओं को मार डाला, फिर दिव्य मूल जगह सन सिटी की ओर बढ़ा। हॉल में बढ़ते उत्साह को भांपते हुए बूढ़े आदमी ने हिम्मत से बताया कि पुराने शहर के डायमेंशनल स्पेस में समुद्र को जीतने वाले राजा ने अलौकिक सुनहरे शहर राजा वांग से लड़ाई की और जीत गए। सभी सुनने वालों ने अपनी सांस रोक ली। बूढ़े आदमी ने बताया कि 20 नवंबर को समुद्र को जीतने वाले राजा ने उत्तर यूरोप में असगार्ड की ओर रुख किया, अलौकिक फेनेरिर द ग्रेट वुल्फ से लड़ाई की और एक बार फिर जीत गए। बूढ़े आदमी ने खुशी से मुस्कुराते हुए दर्शकों की ओर इशारा किया और कहा कि समुद्र को जीतने वाले राजा अब शिव राष्ट्र की ओर मुड़े हैं, जिसकी गहराई ग्रेट जिया को टक्कर देती है। ये अभियान एक और क्लीन स्वीप होगा या नहीं, ये बाद में पता चलेगा। ये सुनकर गुकाइटियन पूरी तरह से हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका शिष्य इतने सारे युद्ध क्षेत्र जीत लेगा। वो इस बात से बहुत प्रभावित था कि इतने कम समय में इतना कुछ बदल गया था। ऐसा लग रहा था कि जियाओ शेन सच में इंसानी सम्राट के रास्ते पर चल पड़ा है। बूढ़े आदमी ने आराम से अपना पंखा हिलाया और बहादुरी भरी
कविताएं पढ़ीं, जिसमें ज़्याओ ड्रैगन को बड़ी लहरों के बीच से गुजरते हुए दिखाया गया। बिजली कड़क रही थी, 9 पंख दुनिया को हिलाने के लिए फैले हुए थे, दिव्य रोशनी रात को चीर रही थी, इंसानी सम्राट के लिए मुश्किल रास्ता खोल रही थी। उस कहानी के जरिए हर किसी के मन में एक शानदार जियांग शेन की तस्वीर उभरी। उसका रूप एक पुराने चीड़ जैसा था, जिसमें इतनी ताकत थी कि वो आसमान और धरती को हिला दे। बादलों के बीच से गुजर रहा था, एक तूफान जो सभी दिशाओं में एक ऐसी मुसीबत की तरह फैल रहा था जिससे सभी जातियां डरती हैं। बूढ़े आदमी ने हॉल को देखा और समुद्र को हराने वाले ग्रेट जिया के राजा, कैलामिटी ओवरलॉर्ड और रिवर ह्यूमन एम्परर के लिए अपना कप उठाकर वो मुस्कुरा रहा था। उसने जोर दिया कि एक बड़ा युद्ध होने वाला है। भीड़ ग्रेट जिया पर हमला करेगी और इंसानों को आत्मनिर्भर और मजबूत बनना होगा। हॉल में खुशी की लहरें दौड़ी, तालियों की गड़गड़ाहट और ग्रेट जिया अमर रहे के नारे गूंज उठे। बाहर जियांग शेन को अचानक छींक आई। वो थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया कि क्या कोई उसके बारे में बात कर रहा है। उसका जिक्र कर रहा था या ये सिर्फ एक ड्राफ्ट था? ऊपर से देखकर वो मन ही मन सोच रहा था कि ये मौसम की वजह से है या कोई चुपचाप उसका नाम पुकार रहा है। नीचे कोरिया के इलाके में सैनिकों ने जियांग शेन को देखते ही अपने हथियार उठा लिए। एक चिल्लाकर उसकी पहचान पूछ रहा था। जियांग शेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, ये देखते हुए कि उनका रिएक्शन धीमा नहीं था। जियांग शेन हवा में ठंडेपन से खड़ा था, उन पर नजरें गड़ाए, फुसफुसा रहा था कि कीड़ों का खाना फिर से शुरू हो गया है और ये कुछ समय के लिए आखिरी बार होगा। उसने उन्हें पेट भर खाने का ऑर्डर दिया और सब चौथे टियर की ओर बढ़ गए और कीड़ों के झुंड तुरंत निकल पड़े। झुंड लहरों की तरह लुढ़क रहे थे, जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे दुश्मनों को खा रहे थे। सैनिक दर्द से कांप रहे थे, निराशा में चिल्ला रहे थे, डर के मारे ये समझ रहे थे कि ये ग्रेट शिया के मुसीबत के कीड़े थे और उन्होंने तुरंत हेवनली डेटी टेम्पल को खबर भेजी। जरूरी खबर मिलते ही जियांग शेन ने तुरंत झुंड को आगे बढ़ाया। उसने शियाओ जाया और लिटिल वू को सीधे हेवनली डेटी टेम्पल जाने का ऑर्डर दिया। लिटिल वू ने झुककर उनकी बात मानी। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, बुद्ध की रोशनी तेजी से चमक उठी। नीचे एक साधु ने तेजी से मंत्रोच्चार किया और उसके पीछे एक बड़ा सा चोगा पहने आदमी दिखाई दिया, जो बुद्ध की रोशनी बिखेर रहा था, साधु के साथ तालमेल बिठाते हुए चल रहा था और सख्ती से कह रहा था कि पवित्र जगह पर राक्षसों को कैसे बेकाबू होने दिया जा सकता है। बिना हिले जियांग शेन ने बस साधु की तरफ देखा और हल्की सी हंसी। मजाक में कहा कि क्या शो खत्म हो गया है, जबकि ये माना कि शिव नेशन का मोमेंटम पहले के छोटे राज्यों से वाकई बेहतर था। लिटिल वू ने ठंडी नज़र से चारों ओर देखा, तारीफ में हाथ जोड़े। उसके होंठों पर एक ताना था, क्योंकि वो नौवे ट्रांजिशन से नीचे के सभी विरोधियों को सिर्फ चींटियां समझ रही थीं, जो उसके सोचने लायक भी नहीं थे। एक भक्त के वेश में एक विशाल आकृति प्रकट हुई। उसके पीछे एक लंबा नुकीला प्रभामंडल उभरा। उसकी भौहों के बीचों बीच एक चमकीला लाल रत्न जगमगा रहा था। उसके चेहरे के भाव अस्पष्ट थे, आंखों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी और 2 लंबी धारियां उसके गालों पर पानी की तरह बह रही थीं। हाथ बौद्ध मुद्रा में थे। शाओवू ने विपत्तिकारी टिड्डी दल का नेतृत्व करते हुए आक्रमण किया। उसने तिरस्कार भरी निगाहों से उसकी ओर देखा और उपहास करते हुए कहा कि वे 9 रूपों के नीचे केवल गंदी चींटियां हैं, जो उसके दांतों के बीच भी नहीं फंसने लायक हैं। विशाल भक्त ने अपनी आंखें घुमाईं और गहरी गंभीर स्वर में कहा, सभी प्राणी एक में विलीन हो जाते हैं, राक्षस धर्म के आगे झुक जाते हैं। हजारों विपत्तिकारी टिड्डी दल को बिना रुके आक्रमण करते हुए देखकर इस संख्या और गति से तो वे निश्चित रूप से उन्हें चीर फाड़ देंगे। विशाल भक्त में शीघ्रता से मंत्रोच्चार किया और बौद्ध अक्षरों से अंकित एक सुनहरी दीप्तिमान सुरक्षा कवच प्रकट हुआ और उन्हें घेर लिया। सुनहरी दीप्तिमान सुरक्षा कवच, बुराई पीछे हटती है। सुरक्षा कवच प्रकट हुआ और अनगिनत विपत्तिपूर्ण टिड्डी राक्षस, जिनमें विनाशकारी फसल काटने की शक्ति थी, उसे पल भर में तोड़ नहीं सके, जिससे शाओवू स्तब्ध रह गई और उसने भौहें चढ़ा लीं। हजारों हजारों स्वर्ग के भक्षक सम्राट भी रक्षा को भेदने में असमर्थ। सुरक्षा कवच से लगातार हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। एक एक करके विपत्तिपूर्ण टिड्डी राक्षस उस पर टूट पड़े, एक के बाद एक, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शाओवू क्रोधित हो गई और उसने दांत पीस लिए। कितना भयानक! अपनी शक्ति और गरिमा को चुनौती महसूस करते हुए शाओवू ने स्वयं कार्यवाही की। वो सुरक्षा कवच पर कूद पड़ी, अपने पंजे फैलाकर उसे खरोंचने लगी। एक जोरदार आवाज गूंजी, लेकिन सुरक्षा कवच टूटा नहीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था फिर भी ये इस रानी के प्रहार को झेल सकता।
जियांग शेन और शाओ जिया दूर से देख रहे थे कि शाओ वू लगातार ढाल पर प्रहार कर रहा था, जिसकी गूंज चारों ओर सुनाई दे रही थी। उसने आंखें सिकोड़कर चुपचाप आकलन किया कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि महान शाह के समकक्ष राष्ट्र के पास इतनी शक्ति है। ये चतुर मंदिर प्रमुख अनुयायियों को एकत्रित कर सकता है, इसकी शक्ति को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मंदिर प्रमुख की क्षमता किसी स्वप्न मार्गदर्शक या मार्शल आर्ट के समान थी। शरीर उधार लेकर 9 रूपांतरण 10 रूपांतरणों की तरह प्रहार कर सकते थे। मुख्य मंदिर के अंदर 4 उच्च भिक्षु इसकी रक्षा कर रहे थे। 4 महान मंदिर संरक्षक, एक लड़की जिसके सिर पर एक नुकीला सींग था, ध्यान कर रही थी। लोबा। बाईं ओर भिक्षु टीनो थे, दाईं ओर धर्म नाम वाले भिक्षु ब्लैकथॉर्न, और अंत में कमल की मुद्रा में बैठे हुए श्वेत प्रतिमा फान यी के शीर्ष 9 रूपों में से एक थे। फिर भी 4 9 रूप थे। उनके बगल में खड़ी शाओ जिया देख रही थी। मंदिर को देखते हुए जियांग शेन की भौहें थोड़ी तन गई। शत्रु के 18-8 रूपों और 5 से 7 रूपों के लाखों सैनिकों का लगातार आकलन करते हुए ये युद्ध भयंकर होगा। शाओ वू की तनावपूर्ण स्थिति को देखकर जियांग शेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के 9 पंखों वाली ढाल को लहराते हुए स्वर्ग के भक्षक सम्राट का समर्थन करने के लिए वापस भेजा। शाओ जिया ने तुरंत अपना हाथ उठाया। एक गहरी लाल शक्ति चमक रही थी जो उनके आदेश पर प्रहार करने के लिए तैयार थी। बौद्ध ढाल को खरोंचते और कुतरते हुए शाओ वू ने इसे सुना और उसका छोटा सा चेहरा क्रोध से लाल हो गया। एक रानी की गरिमा को ठेस पहुंचने पर वो पलटवार करते हुए दहाड़ उठी कि वो स्वयं स्वर्ग के ताव को भी निगल सकती है और उसे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। झुंडों का नेतृत्व कर रहे जियांग शेन उसकी चीख सुनकर 5 सेकंड के लिए जम गए, अवाक और स्तब्ध रह गए। अपनी राजसी प्रतिष्ठा को सिद्ध करने के लिए शाओ वू का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने छोटे विपत्ति टिड्डी को बुलाया। उसने उन्हें ढाल पर आक्रमण करने का नेतृत्व किया और संकेत किया, स्वर्ग के भक्षक सम्राट, जाओ। ऊपर से लाल पुतलियां सिकुड़ गईं और क्रोध में स्वर्ग के भक्षक सम्राट को आदेश दिया कि वे इसे तोड़ या फाड़ सकते हैं। यदि वे आज ढाल को तोड़ने में विफल रहे तो वे उसे अपमानित करेंगे और वो उन सब को खा जाएगी। घातक स्वर को भांपते हुए स्वर्ग के भक्षक सम्राट ने बिना किसी हिचकिचाहट के आक्रमण किया। अपने नुकीले पैरों और दांतों से दीप्तिमान ढाल पर लगातार हमले किए। यदि ये नहीं टूटा तो उनके सिर टूट जाएंगे। धमाकेदार आवाजें लगातार गूंज रही थीं, जैसे स्वर्ग के भक्षक सम्राट पागलों की तरह घूम रहे हों, अपने पंजों से पैर पटक रहे हों और जबड़े दर्द से कराह रहे हों, लेकिन वे रुकने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। शाओ जिया ये सब देख रही थी और दिल खोलकर हंस रही थी, ताकि शाओ वू को उत्तेजित करना तो आसान है। अपने बेटे का इरादा समझते हुए जियांग शेन ने चिढ़कर उसका सिर नीचे दबा दिया और शाओ जिया दर्द से चीख पड़ा और रहम की भीख मांगने लगा। पिताजी, दर्द हो रहा है। नीचे भिक्षु लगातार मंत्रोच्चार कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने स्वर्ग भक्षक सम्राट को उत्पात मचाते सुना तो सुरक्षा कवच में दरारें पड़ने लगी। भिक्षुओं ने घबराहट में उस विशालकाय भिक्षु की ओर देखा और चिल्लाए, हे भगवान, मंदिर के स्वामी महान गुरु, हम अब और ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। भिक्षुओं की गुहार सुनकर फान यी ने अपनी आंखें सिकोड़ी, तेजी से एक सुनहरी दूमुहे डंडे वाला ताबीज निकाला, मंत्र पढ़ा और वो डंडा असीम बैंगनी ऊर्जा से दमक उठा। वज्रधर्म चक्र, रक्षा करो। एक शानदार मुहर चमकी और उसने बौद्ध प्रकाश का एक घेरा छोड़ा, जिसने स्वर्ग भक्षक सम्राट पर जोरदार प्रहार किया और उसके पूरे शरीर को हवा में उछाल दिया। जियांग शेन ने देखा कि स्वर्ग भक्षक सम्राट को दूर धकेल दिया गया है और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मंदिर की ओर चिल्लाते हुए कहा, हे भगवान, शाओ वू मुसीबत में है। 9 पंखों वाले रक्षक यानी एजिस, जल्दी करो और उसकी मदद के लिए जाओ। अगर तुम नहीं जा सकते तो शाओ जिया, तुम जाओ, उसने पुकारा। स्वर्ग भक्षक सम्राट और शियाओ जिया दोनों ने उसकी ओर देखा। शियाओ जिया ने अपने पिता का उपहास करते हुए कहा, जाओ, उन दुष्ट ट्रांसफॉर्मरों को नष्ट कर दो। कोरिया से बचे हुए लाखों रुपए तुम्हारे लिए कुछ समय के लिए काफी हैं। शियाओ जिया ने अपनी बाहों में मौजूद कीड़े को सहलाया और ज्ञान भरी निगाहों से उसकी ओर देखते हुए कहा, पिताजी, ये सेनापति को उकसाने की एक चाल है ना? मैं समझ गया। जियांग शेन ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, बच्चे, तुमने जो सीखा वो सार्थक था। केवल शियाओ वू, हालांकि शाही और संयमित थी, ऐसी उकसाहट बर्दाश्त नहीं कर सकी जिसने उसके गौरव और उसकी शक्ति को छुआ, और ये निषिद्ध है। जैसे ही उसने आदिम शक्ति को जागृत किया, उसकी शक्ति चरम पर पहुंच गई।
उसका शरीर हरे रंग से चमकने लगा। क्रोधित होकर उनकी हिम्मत कैसे हुई इस रानी को कम आंकने की। ये मत सोचो कि कवच में छिपने से तुम बच जाओगे। क्रोध से भरी शियाओवू ने स्वर्ग सम्राट के भक्षक को हमला करने का आदेश दिया। उसने अपने मुंह से एक हरी ज्वाला उगली जिसने आकाश और पृथ्वी को झुलसा दिया। पंच तत्व की अग्नि ने उन्हें जला दिया। विशाल अग्निगोला ढाल से टकराया और स्वर्ग के सम्राट को निगलने वाला राक्षस उठ खड़ा हुआ और ढाल को चकनाचूर कर दिया। ढाल के टुकड़े टुकड़े हो गए, टुकड़े जमीन पर बिखर गए। सुनहरी धातु की शक्ति, इसे मेरे लिए तोड़ दो। भिक्षु ने बौद्ध संरचना को बिखरते हुए देखा और तुरंत चारों दिशाओं में भागने लगा, घबराकर, हे भगवान, ये कीड़े बहुत शक्तिशाली हैं, ढाल टूट गई है, भागो। शियाओवू ने अपनी बाहें मोड़ी और जान बचाकर भाग रहे भिक्षुओं को घूर कर देखा। उसने गुस्से से भरी नाक सिकोड़ी। उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। तुम भागना चाहते हो? हाँ। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और मुस्कुराई। इन्हें डुबो दो। और उसके पीछे स्वर्ग के सम्राट को निगलने वाले राक्षस ने इशारा समझा और पेट से पानी उगला, जो उसने सीधे भिक्षुओं पर थूक दिया। पानी पल भर में एक नदी बन गया और उन्हें डुबो दिया। उनके शरीर जकड़ गए और गतिहीन हो गए। एक असहनीय पीड़ा से उनका शरीर गलने लगा और वे चीखने लगे, आह, ये कैसा पानी है, ये चिपचिपा है और गति धीमी कर रहा है। आह, मैं हिल नहीं पा रहा। स्वर्ग के सम्राट के पेट के जल में दिव्य देवता का मंदिर समा गया। मंदिर का हर कोना पानी से भर गया। फानी के चारों अधीनस्थों ने संरचना को भंग होते देखा और वे उस विशाल भक्त के पास दौड़े। मंदिर के स्वामी, महान गुरु, 5 से 6 भिक्षुओं का रूपांतरण जल में विलीन हो गया है। हमारी अर्हत संरचना पूरी तरह टूट गई है। आगे बढ़ना व्यर्थ है। फानी ने भौहें चढ़ाकर चारों ओर देखा, अभी भी अपना ताबीज पकड़े हुए। उसने चारों से जोर से कहा, घबराओ मत। दिव्य देवता मंदिर का शिखर अभी भी खड़ा है, कमजोर और स्थिर। उसके बोलने से पहले ही उनके सामने की जमीन और पत्थर धीरे धीरे कांपने लगे और फिर ढह गए, ठीक समूह के सामने। अरे, ये क्या है? चट्टान पर बार बार प्रहार हुआ और गड़गड़ाहट पूरे क्षेत्र में फैल गई। तभी शियाओवू चिल्लाया, जमीन खोदो, मेरे लिए इस शिखर को तोड़ दो। पिता और पुत्र अवाक खड़े रह गए। तभी जियांग शेन ने उत्साह से चिल्लाया, हे भगवान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शियाओवू ऐसा कर सकता है। जब तक आप कोशिश नहीं करते तब तक आपको पता नहीं चलता। फानी ने देखा कि शिखर मुश्किल से टिका हुआ है और तनावग्रस्त चेहरे के साथ चिल्लाया। 8वें और 9वें दर्जे के साधकों ने उसके आदेश का पालन किया। सभी ने हाँ में उत्तर दिया। फानी ने अपनी हथेलियों को आपस में जोड़ा, आंखें बंद की और अपने हाथों को अपने सामने रखकर मंत्रों का जाप शुरू किया। उसका शरीर चारों ओर फैली बैंगनी रोशनी से जगमगाने लगा, मानो आत्मा और देवता का प्रकाश ऊपर से प्रकट हो रहा हो। चारों शिष्यों ने तुरंत उस विशाल भक्त के ऊपर एक पिरामिडीय आकृति बना ली। एक प्रचंड सुनहरी रोशनी चमकी। शियाओवू के सामने उसने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं जब 2 अतिरिक्त लंबे हाथ उस विशाल भक्त के पीछे से निकले। अरहत का पुनर्जन्म हुआ। ब्रह्म देवता प्रकट हुए। चकाचौंध रोशनी ने अंधेरे को मिटा दिया, जिससे जियांग शेन और शियाओ जिया को जल्दी से अपनी आंखें ढकनी पड़ी। जैसे ही वे अभ्यस्त हुए, एक विशाल झील के समान दबाव उमड़ा। जियांग शेन ने भौहें चढ़ाकर चिंता से कहा, ये शक्ति बहुत प्रबल है। मुझे आश्चर्य है कि क्या शियाओवू इसे सहन कर पाएगी। भक्त का प्रकाश चारों ओर फैल गया। शियाओवू ने भौहें उठाईं, अविचलित होकर ठंडी आवाज में कहा, ये दबाव थेनटाइन के दबाव के सामने कुछ नहीं है। अपनी रानी के लिए उठो, थेनथियन कवच। उसकी क्रूर लाल आंखों का पीछा करते हुए उसका शरीर तेजी से आगे बढ़ा। जियांग शेन ने आंखें सिकोड़ी। हालांकि शियाओवू की गति धीमी नहीं हुई, लेकिन वो तनावग्रस्त लग रही थी। स्वर्ग को निगलने वाला दानव स्पष्ट रूप से बहुत छोटा हो गया था। भक्त के पीछे से 2 लंबी भुजाएं तीर की तरह बाहर निकली। एक गहरी आवाज ने स्वर्ग को पवित्र करने का आदेश दिया। वे भुजाएं स्वर्ग के सम्राट के भक्षक को पकड़ने के लिए आगे बढ़ीं, लेकिन वो झटके से बच निकला। शियाओवू ने ताना मारा, क्या तुम इस लायक हो? पलक झपकते ही सांप जैसी फुर्तीली भुजाओं ने स्वर्ग के सम्राट के भक्षक को दबोच लिया। दोनों भुजाओं ने उस टिड्डे जैसे जानवर का सिर कसकर जकड़ लिया और क्रूर वचन में कहा, तेरी आत्मा का अपमान हो और तू मर जाए। और चीखें आसमान को चीर गईं। आह! उसकी पीड़ा सुनकर शियाओवू की भौहें तन गईं और वो चिल्लाते हुए आगे बढ़ीं।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्वर्ग भक्षक जानवर को चोट पहुंचाने की? तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। उसकी पीठ पर सवार होकर शियाओ वू ने तुरंत स्वर्ग भक्षक जानवर को आदेश दिया। काष्ठ कवच, जीवन ऊर्जा का प्रवाह। टिड्डे जैसे जानवर का शरीर गहरे हरे रंग से चमकने लगा और शियाओ वू का तेज तेजी से बढ़ गया। काष्ठ कवच, जीवन ऊर्जा का प्रवाह न केवल घावों को भरता है बल्कि शक्ति भी प्रदान करता है। विशाल भक्त ने जब शियाओ वू को झुकता नहीं देखा तो क्रोध से भर गया और स्वर्ग भक्षक जानवर का सिर और भी कसकर जकड़ लिया, जैसे उसे मौत के घाट उतार देना चाहता हो। शक्ति और भी तीव्र हुई और शियाओ वू ने तुरंत आदेश दिया, पंच तत्वों का संगम। पलक झपकते ही स्वर्ग के सम्राट और शियाओ वू का भक्षक गायब हो गया। दोनों हाथों ने खाली हवा पकड़ ली और वो हैरानी से चिल्लाया, हाँ, वे चले गए। स्तब्ध होकर उसकी हथेली में एक तेज दर्द हुआ और एक पल बाद एक हरी कील स्किन में चुभ गई। जब उसकी हथेली में एक अनजानी एनर्जी का झोंका आया तो वो विशाल भक्त डर के मारे चिल्लाया। जैसे ही उसका दिमाग कुछ समझ पाता, उस अनजान ताकत ने उसके हाथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। टुकड़े नीचे गिरे, सिर्फ बेसाल्ट का एक दांतेदार टुकड़ा बचा जो हल्के हरे रंग का चमक रहा था, बहुत बड़ा और नुकीला, जैसे किसी कोशस्थ कीट से फूटा हो अपनी चोटी पर एक चुभने वाला वार। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शियाओ वू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। होठों पर एक ठंडी लकीर सी उभर आई। उसके आदेश पर स्वर्ग को निगलने वाले राक्षस ने आक्रमण किया। हरे क्रिस्टल की नोक वाला एक नुकीला दांत धागे की तरह विशाल बुद्ध शिष्य के शरीर में घुस गया, एक बड़ा छेद कर दिया और उसका शरीर हवा में उड़ती रेत की तरह बिखर गया। फैन याई और उसके 4 अधीनस्थों द्वारा बनाई गई रक्षात्मक संरचना पल भर में ध्वस्त हो गई और आकृतियां आकाश से गिरने लगीं। मंदिर में भय की चीखें गूंज उठीं। आह आह आह! जियांगचेन और शियाओ जाओ बाहर से देख रहे थे। विशाल बुद्ध शिष्य को धूल में बदलते देख वे अपना आश्चर्य नहीं छिपा सके और संतुष्टि से मुस्कुराए। एक और सफलता, शियाओ वू की योजना वाकई असाधारण थी। स्वर्ग को निगलने वाले राक्षस द्वारा फैन याई के गर्वित टावर को गिराने के बाद शियाओ वू के लिए वो रेत के महल की तरह नाजुक था। उसकी आवाज़ ठंडी पड़ गई जब उसने दया न करने का आदेश दिया और राक्षस भागते हुए भिक्षुओं का पीछा करने लगा और उन्हें किनारे तक धकेल दिया जब तक कि वे समुद्र में नहीं गिर गए। निराशा में रोते हुए, देखो, आह आह, बिखर जाओ। जब सेवक नष्ट हो गए तो स्वर्ग को निगलने वाले राक्षस की क्रूर दृष्टि फैन याई और उसके आदमियों पर टिक गई। फैन याई ने भौहें चढ़ाईं। गंभीर भाव से, ये जानते हुए कि संकोच का अर्थ मृत्यु है, उसने तेजस्वी दिव्य फल निकाला और चारों से कठोर स्वर में कहा कि इस स्थिति में उन्हें फलों का उपयोग करना ही होगा। यद्यपि पूरी तरह से पके नहीं थे, फिर भी प्रत्येक 2 फल 10 गुना रूपांतरण को तोड़ देंगे, जिससे फैन याई उत्तेजित हो गया। चारों ने खतरे को भांप लिया और संकोच करना बंद कर दिया। प्रत्येक ने दिव्य फलों को निगल लिया। यहाँ मरने से बेहतर है कि वे साधना के दुष्परिणाम का जोखिम उठाएं। जो कोई भी उनकी साधना के मार्ग में बाधा डालेगा, उसे मरना होगा। फलों को अवशोषित करने के बाद फैन याई और उसके आदमियों ने तुरंत अपनी संरचना को पुनः संगठित कर लिया। विशाल बुद्ध शिष्य स्वर्ग को निगलने वाले राक्षस के सामने पुनः प्रकट हुआ। ब्रह्मा देवता की शक्ति का विस्फोट हुआ और ब्रह्मा का माया जाल 10 गुना रूपांतरण को चकनाचूर कर गया। उसने चमड़े का एक कोड़ा प्रकट किया जिसकी हर मार बिजली की तरह हवा को चीरती हुई निकली। उसकी सुनहरी आंखें धधक रही थीं। उसका निचला शरीर 100 मीटर लंबी सर्प की पूंछ में बदल गया। उसने दहाड़ लगाई। सर्प देवता 10 गुना रूपांतरित होकर प्रकट हुए। शक्ति उसके भीतर उमड़ पड़ी। तीनों ने एक हाथ से खुद को ढाल बनाया, जबकि दूसरे हाथ से अपने शरीर पर लाल कपड़ा कस लिया और पाई देवता की आभा तुरंत अपनी जगह लौट आई। बाईशी ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। जैसे ही आध्यात्मिक शक्ति उसकी ठंडी तलवार में भर गई, उसका इरादा तेजी से आगे बढ़ा और काले स्वर्ग के महान देवता ने औपचारिक रूप से अपना स्थान ले लिया। अंत में सफ़ेद हाथी ने अपना रूपांतरण पूरा किया और 2 ठंडी चमकती तलवारों के साथ एक परिचित मानव रूप धारण कर लिया, जबकि उसकी सूंड से एक प्रचंड धारा बह निकली। हाथी देवता औपचारिक रूप से लौट आया। ये सब अचानक इस तरह क्यों रूपांतरित हो गए? शाओजिया ने जियांगचेन को आगे बढ़ते और झुककर देखने को कहा, फिर वो भी उसके पीछे गया।
दिन के छोटे से कीड़े को पकड़े हुए उसने जियांगचेन की ओर देखा, जिसका चेहरा गंभीर था। उसकी आंखों में श्याओवू के लिए गौरव था। उन सभी ने 10 गुना रूपांतरण को तोड़ दिया था और वो सोच रहा था कि क्या श्याओवू अब भी टिक पाएगा। जियांगचेन युद्ध में हमेशा जीत हासिल करता था और किसी भी बदलाव को नहीं छोड़ता था। उसने श्याओवू की ओर देखा और चुपके से अपने माइम टाई काटा में 3 सेकंड आगे की भविष्यवाणी करने की क्षमता को सक्रिय कर लिया। दृश्य उसके दिमाग में धीमी गति की फिल्म की तरह उमड़े। उसकी तलवार, भौहें, दानव, ये दृश्य था। उसने देखा कि श्याओवू पीछे की ओर गिर पड़ी। उसका शरीर घावों से छलनी था। ये बहुत बुरा था। श्याओवू को निश्चित रूप से चोट लगी होगी और स्वर्गीय सम्राट के पहले के लगातार महान आक्रमणों ने संभवतः उसकी बहुत सी शक्ति समाप्त कर दी थी। 5 विशाल बुद्ध सेनापतियों का सामना करते हुए श्याओवू शांत रही। एक हाथ कमर पर रखे हुए उसने चारों ओर तिरस्कार भरी निगाहों से देखा और ठुड्डी उठाई। बोली, तो तुम्हें लगता है कि इससे मुझे डर लगता है? ये मत समझो कि 10 गुना रूपांतरण को तोड़ देने का मतलब है कि मैं तुमसे निपट नहीं सकती। मेरी नज़र में तुम निकम्मे हो। परिणाम को देखते हुए जियांगचेन ने तुरंत श्याओवू को पीछे हटने को कहा। वो जम गई और उसे हैरानी और बढ़ती हुई झुंझलाहट से देखने लगी। क्यों? श्याओवू को पीछे हटने की कोशिश करता देख 5 बाघ सेनापतियों ने उसे ऐसा करने नहीं दिया और उसे मजबूर कर दिया कि वो अपना तुर्रुप का पत्ता इस्तेमाल करे। वो भाग नहीं सकी। दिव्य हथियार हवा में घूमते हुए आपस में टकराए। उनका घातक इरादा सीधे श्याओवू की ओर बढ़ा और दिव्य क्षेत्र खुल गया और महान वध तकनीकें फूट पड़ी। राक्षसों ने भयानक गति से हमला किया। जियांगचेन ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसका शरीर बिजली की तरह तेजी से निकला। वो तेजी से भागा, केवल धुंधली परछाई छोड़ते हुए श्याओवू को पुकारता रहा। उसकी चकाचौंध भरी गति ने श्याओजिया को चौंका दिया। इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, जियांगचेन ने श्याओवू को अपनी बाहों में खींच लिया। उसके इस अचानक कदम से वो स्तब्ध रह गई। उसने कुछ नहीं कहा। उसकी तलवार से सजी भौहें तन गईं और दूसरे हाथ से उसने अपनी लाल शक्ति का विस्फोट किया। दिव्य हाथी कारागार, दमनकारी शरीर, वाड़ देवता रूपांतरण और 9 पाताल लोकों की शक्ति एक साथ उजागर हो गई। उसी क्षण उनके सामने एक विशाल ढाल प्रकट हुई, जिसने फैन याई द्वारा छोड़े गए सभी मैजिकल हथियारों को रोक दिया। टकराव की गर्जना से समुद्र में हलचल मच गई और बवंडर जोर से चलने लगे। 5 बाघ सेनापतियों के संयुक्त आक्रमण का सामना करते हुए जियांगचेन ने खुद को 5 के खिलाफ अकेला पाया। दर्द को सहते हुए उसकी भौहें तन गईं और उसने दांत भींच लिए। जियांगचेन ने अपनी पूरी ताकत युद्ध में झोंक दी। दोनों सेनाएं धरती को हिला देने वाले विस्फोटों से टकराईं और विशाल स्वर्ग भक्षक जानवर अंततः जीत नहीं सका। दबाव सहन कर सके। उसका शरीर अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। श्याओवू ने आंखें चौड़ी कर लीं और चीख पड़ी, क्योंकि स्वर्ग को निगलने वाला सम्राट फिर से नष्ट हो गया था। अपने आत्मा पशु को 5 बाघ सेनापतियों के हाथों में सिकड़ते हुए और जियांगचेन को वार सहते हुए देखकर श्याओवू गुस्से से लाल हो गई। आंखों में आंसू भर आए। अनिच्छा से उसने उसके बाल पकड़े और संघर्ष करते हुए लड़ने की जिद की। अपने गुस्से पर काबू न रख पाने के कारण उसने गुस्से से चिल्लाकर उसे चुप रहने को कहा, क्योंकि पूरा स्वर्ग को निगलने वाला सम्राट तुरंत अपने ठिकाने पर लौट गया। श्याओवू को विरोध करने का मौका दिए बिना उसने उसे श्याओवू चेन की बाहों में रख दिया और जाने से पहले उसे बेकाबू श्याओवू पर नजर रखने का निर्देश दिया। काऊ काऊ ने धीरे से उसे संभाला और उसे आश्वस्त किया कि वो निश्चिंत रहे। 5 बाघ सेनापतियों ने आकाश को देखा। भस्म करने वाले उस राक्षस की युद्ध शक्ति समाप्त हो चुकी थी और केवल जियांगचेन ही खड़ा रह गया था। इसलिए उन्होंने जल्दी से जादुई हथियार उठाकर उसे रोकने का प्रयास किया। उनकी हत्या की मंशा भड़क उठी और उन्होंने एक साथ चेतावनी दी कि आज जब 5 एकजुट हैं तो जियांगचेन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। जियांगचेन ने शांत तिरस्कार भरी निगाहों से उन 5 को देखा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने अपने पीछे छिपे आदिम जीवन रूप के लिए कई तुरुप के पत्ते बचा रखे थे, लेकिन अगर वे मरने के लिए इतने उत्सुक हैं तो वो पहले उनका इस्तेमाल करेगा। जियांगचेन के चारों ओर की आभा अचानक नर्क के द्वार खुलने जैसी हो गई। एक रहस्यमय बैंगनी प्रकाश उसकी आंखों में चमक उठा। उसकी उंगलियों के जोड़ हिलने लगे। आकाश में गरज सुनाई दी और उसने 4 महान दिव्य पशुओं को बुलाने का इरादा किया। पल भर में जियांगचेन के पीछे आकाश और पृथ्वी कांप उठे। 4 राजसी पौराणिक जानवर प्रकट हुए। उनकी दहाड़ों से अंतरिक्ष कांप उठा और उनका अधिकार गहराता चला गया। प्रत्येक ने अपने स्वामी के लिए लड़ने की शपथ ली। जब 5 बाघ सेनापतियों ने 4 दिव्य प्राणियों को उतरते देखा तो वे आंखें फाड़कर जम गए और अवाक रह गए। कोई भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वे सभी 10वें दर्जे के आदिम जीवन रूप थे। ये कैसे संभव हो सकता है?
इससे पहले कि पांचों प्रतिक्रिया करें, दिव्य शेर आगे बढ़ा। उसकी शक्तिशाली दहाड़ से आकाश कांप उठा। उस दहाड़ से आकाश कांप उठा। फानी ने तुरंत खुद को संभाला, अपना जादुई हथियार लहराया और बार बार मंत्रोच्चार किया। बैंगनी प्रकाश ने उसकी भुजाओं को घेर लिया और उसने दानव को वश में करने वाला श्राप दिया। हालात दो मोर्चों में बट गए। फानी एक दिव्य शेर के साथ द्वंद्व युद्ध में फंस गया। जैसे ही दोनों शक्तियां एक बड़े इलाके में जोरदार तरीके से टकराईं, उसने पीछे हटने का आदेश चिल्ला कर दिया और बाकी चारों तुरंत पीछे हट गए। उस दैवीय जानवर के लिए उसका विरोधी चिंता के लायक भी नहीं था। उसने बेपरवाही से जलते हुए सूर्य की किरणें छोड़ दी। सुनहरी रोशनी की किरणें फानी से टकराईं। हालांकि उसने जल्दबाजी में खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोशनी ने उसकी आंखों को भेद डाला, उसके मांस और खून को चीर डाला, जिससे वो दर्द से कराह उठा। उसकी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा गया। फानी ने अपनी आंखों की रोशनी वापस पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन उसके सामने सिर्फ खालीपन था। वो निराशा और घबराहट में चिल्लाया और अपनी ही चीखें बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो जानवर करीब आया और अपना मुंह खोलकर चमकदार सुनहरी रेत उगलने लगा। महान सूर्य की रेत एक बवंडर की तरह उठी और फानी को पूरी तरह निगलकर दफना दिया। महीन सुनहरी रेत एक शांत लहर की तरह बहती हुई फानी को तबाही के भंवर में खींच ले गई और उसके दर्द की चीखें अनंत तक गूंजती रहीं। संघर्ष की आवाजें धीरे धीरे धीमी पड़ गईं, जब तक कि उसका शरीर गलकर एक सफेद कंकाल में नहीं बदल गया। अंत में वो धूल में मिल गया। गायब होने से पहले उसकी कराहें एक बार फिर से गूंजी। वो दैवीय जानवर युद्ध मैदान में शान से खड़ा रहा। उसकी ठंडी पीली आंखें बचे हुए लोगों को घूर रही थीं। फानी को रेत में बदलते देख टीनों ने घबराहट में चीख मारी, जबकि बाकी लोग डर के मारे पीले पड़ गए और चुप हो गए। हाइशी ने देखा कि उस दैवीय जानवर ने 5 मिनट से भी कम समय में फानी को पूरी तरह खत्म कर दिया था। वो घबराहट में, जिसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था, चीख पड़ी। वहीं सफेद हाथी भी जम सा गया। वो इस भयानक अंजाम को देखकर पूरी तरह अवाक रह गया। उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। शेर को पहले हमला करते देख 8 सिर वाला सांप, जो खुद भी एक दैवीय जानवर था, चुपचाप खड़ा नहीं रह सका। वो रेंगता हुआ आगे बढ़ा और शीपों को निशाना बना लिया। वो शेर को युद्ध मैदान पर अकेले कब्जा नहीं करने देना चाहता था, इसलिए उसने सीधे अपने विरोधी से मोर्चा ले लिया। शीपो पीछे हटता गया। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी चाबुक कसकर पकड़ ली और दांत पीसकर लड़ने का फैसला किया। बाकी दैवीय जानवरों ने भी एक साथ हमला किया। हर किसी ने अपना अपना निशाना चुन लिया। भूला भेड़िया टीनों के करीब आया। उसकी आंखों में घूरा और उस पर झपट पड़ा, जिससे टीनों को मजबूरन अपनी सुनहरी अंगूठी से जल्दबाजी में जवाबी हमला करना पड़ा। वहीं कीलान ने अपनी दैवीय शक्ति का इस्तेमाल करके हाई पर बिजली से हमला किया। हाई ने दांत पीसे और उस जोरदार हमले का सामना करने के लिए अपनी तलवार ऊपर उठा ली। 8 सिर वाला सांप पलक झपकते ही पास आ गया। अपना मुंह खोलकर संक्षारक धुंध भरा पानी उगलने लगा। शीपों ने भौएं चढ़ाई और लगातार चाबुक घुमाई, हमले को तितर बितर किया और दिव्य चाबुक की शक्ति का उपयोग करके बचाव किया। भूरा भेड़िया बिजली की तरह फुर्तीला हुआ, अपने जबड़े फैलाकर टीनों को निगलने के लिए झपटा। टीनों जल्दी से पीछे हट गया। बचाव में सुनहरी अंगूठी को नियंत्रित करने के लिए हाथ की मुद्राएं बनाई। सुनहरा चक्र रक्षक भेड़िए के दांतों को मजबूती से रोक रहा था और दोनों भयंकर संघर्ष में उलझ गए। दूसरी ओर कीलान ने बंधन शक्ति से भरी जंजीरें फेंकी ताकि हाई को रोक सके। शीपो ने निगाहें सिकोड़ी और चकमा देने के लिए मुड़ा, जंजीरों को पकड़ा और गोली टावर दानव वध सलवार से बंधनों को काट दिया। सफेद हाथी जम गया, ये सब देख रहा था। फानियों की आवाज ने अचानक उसे जाने के लिए कहा। उसने घबराहट में सोर्स ढूंढा और एक तैरती हुई बैंगनी आभा देखी। उसे हैरानी से एहसास हुआ कि ये मंदिर के भगवान की आत्मा थी। फानियों ने अपनी आखिरी ताकत दिव्य स्नो माउंटेन पर गरुड़ को बुलाने का आदेश चिल्लाने में खर्च कर दी। सफेद हाथी शांत हो गया और उसने आज्ञा मानी। फिर फानियों की आत्मा धुंधली हो गई और हवा के साथ गायब हो गई। सफेद हाथी तुरंत रोशनी की किरण में बदल गया और जियांग चेन के पीछे पहाड़ की ओर तेजी से बढ़ा, युद्ध के मैदान को छोड़कर। जियांग चेन ने उसे बिना रोके बस एक नज़र देखा। जियांग चेन ने सफेद हाथी को जाते हुए देखा। उसका एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे उसे इसकी उम्मीद थी। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान ने उसे जाने दिया, ये बाद में उसे ढूंढने से बेहतर है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।